हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर हमने खत्म कर दिए हैं और साथ ही साथ कल मैं विभाज्यता नियम यानी कि आपको हमने जो डिविजिबिलिटी रूल बताए थे सारे नंबर्स के, वो भी हमने कर दिए हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कि स्क्वायर रूट होता क्या है ना। स्क्वायर रूट होता क्या है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लेंगे, स्क्वायर रूट से रिलेटेड उसको हम पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, बाहर की चुनौतियों से नहीं हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। जी हाँ, बाहर के चैलेंजेस से नहीं, हम ज्यादातर मोस्टली क्या होता है, हम अंदर जो हमारी कमजोरी है, जो वीकनेस है, हम उससे हारते हैं। वो हमारी हार का कारण है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं, वो आपके अंदर कमजोरी है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, वो आपके अंदर की कमजोरी है। आपको अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है तो वो आपके अंदर की कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करना आपका काम है, कोई दूसरा नहीं आके करेगा। उससे आपको खुद जो है क्या करना है, खुद फाइट करना है और खुद ही उसको डेवलप करना है और उस कमजोरी को आपको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाना है। स्ट्रॉन्गेस्ट भी ना बनाओ बट एटलीस्ट कमजोरी तो ना रहे वो चीज आपकी। ठीक है, तो इस तरह से अपनी जीवन हमारा चलता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। स्क्वायर रूट, जिसको बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट क्या है। ठीक है, आइए इसको और अच्छे से समझें। स्क्वायर्स तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि स्क्वायर्स क्या होता है ना, वर्ग स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट वर्गमूल, है ना। इसमें आप चीज देखना, इसको ना दो तरीके से डिनोट करते हैं। देखो ऐसे, ये स्क्वायर रूट को दिखाने का तरीका होता है और किसी किसी बुक में, या अभी नहीं आप आगे जाके देखोगे, आगे जाके ये चीज काम आएगी आपकी। स्क्वायर रूट होता है किसी का स्क्वायर रूट, उसकी घात 1/2 यानी कि उसकी घात हाफ, उसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। लिखने का आपको टाइम मिलेगा बच्चों, लिखने का पूरा टाइम मैं आपको दूंगा, पहले समझ लो, है ना। अभी हम स्क्वायर रूट वर्गमूल हम सीख रहे हैं, इसके मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। ठीक है, तीनों तरीके आप हम डिस्कस करेंगे, वर्गमूल होता क्या है। ठीक है, अब अगर काफी बच्चों ने चीजें पढ़ ली है तो उन्होंने देखा होगा कि क्या होता है जब हम कोई नंबर, फॉर एग्जांपल √3 का स्क्वायर है, √3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इस स्क्वायर से रूट कट जाता है, इस स्क्वायर से ये रूट हम काट देते हैं, है ना। क्यों करते हैं, देखो अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, 3 की घात 1/2 और इसका स्क्वायर, तो आपको पता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, गुणा हो जाता है 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 1 बची तो 3 आया। ये इसके पीछे का दूसरा रीजन है ऐसे करने का, है ना। ये बस आपको इसलिए बता रहा हूं, कल के दिन आपके काम आएगा। तो हम अगर चीजें सीख रहे हैं तो हर एक बेसिक को सीख के चले, है ना। तो यानी कि कभी भी हम स्क्वायर से क्या है, रूट हमारा कट जाता है, स्क्वायर से हमारा रूट कट जाता है। जो स्क्वायर्स होते हैं 1 से 20 के स्क्वायर्स लिखाए हैं मैंने आपको, है ना, तो उनका ही ये उल्टा होता है स्क्वायर रूट। अब कैसे इसको अच्छे से और समझेंगे, एक तरीके से और समझो। चलो पहले ये लिख लो जो लिखा था मैंने। अगर √3 का हम कभी स्क्वायर करते हैं या फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, कोई नंबर x है, किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ केवल x बच जाएगा। और इसको ऐसे समझो, अगर x की पावर 1/2 है, अब x की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा और ये x बच जाएगा। दोनों तरीके से दोनों चीजें एक हैं। स्क्वायर रूट को दो तरीके से दर्शाते हैं, ये और किसी किसी बुक में ये होता है, बट ये भी आपके लिए यूज नहीं होगा, आपके बुक्स में भी यही यूज होगा स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं अभी। पहला तरीका हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, वो हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हिंदी में अगर इसको आप बोलेंगे तो इसको बोलेंगे अभाज्य गुणक। ठीक है, अभाज्य गुणक, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणक। यानी कि जो भी हम निकालेंगे बच्चों, जो भी हम सॉल्व करेंगे, उसमें जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे उसमें केवल प्राइम नंबर्स लेंगे, अभाज्य संख्याएं उसमें हम यूज करने वाले हैं।
ठीक है, तो आपको बोला, क्वेश्चन आपके पास आया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इतना लिखो, फाइंड द, हमारे पास आया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, कोई सी भी एक संख्या मैं ले लेता हूं जिससे आपको इजी समझ में आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 sin 6, 5 sin 6 का स्क्वायर रूट निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपके पास आ गया भाई, इस मेथड से निकालो, है ना, आपके पास आ गया कि भाई इस मेथड से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप हमारा स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है जी, निकाल लेंगे जी, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करना होता है, तो क्या मांगा उन्होंने, उन्होंने बच्चों ये मांगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी आप इसमें चीजें सीखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब देखो चीजें कैसे इसमें बनती हैं, क्या होता है, इसी क्वेश्चन से हम सीखेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेंगे कि सर हमें नहीं समझ में आया, फिर से समझाओ, स्टार्टिंग से समझाओ, मैं समझाऊंगा आपको। मैं बोल रहा हूं एक नहीं दो नहीं 10 बार, जितनी बार आप पूछोगे मैं उतनी बार बताऊंगा, बट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो, है ना। तो 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है बच्चों, ये, और इसमें हम केवल प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याओं का ही यूज करने वाले हैं। ऐसे नहीं आपने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से कर दिया फिर 6 से कर दिया, नहीं ऐसे नहीं, 2 3 5 7 जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनका यूज होगा। तो देखिए 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। अब आएगा यहाँ पे काम हमारा क्या, जो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था ना, वो यहाँ काम आएगा। अब देखो आखिरी में 6 है तो 2 से तो जाएगा ही जाएगा, इवन नंबर है, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 या 1 बचा 17, 2 8 जा 16 और फिर से 2 8 जा 16। ठीक है, अब मेरे को पता है ये 2 से जाएगा, बट ये 3 से भी जा सकता है। क्यों, 8 और 8 16, 16 और 2 18, है ना, 18 यानी कि 18 यानी कि 18 यानी 3 की टेबल में आता है, तो 3 से भी जा सकता है। ये उन बच्चों को समझ में आएगा भी जिन्होंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कल वाली क्लास में। ठीक है, नहीं तो आप 2 से ही करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, इसको मैं 3 से भी कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि 4 और 4 8 और 1 9, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 24। ठीक है, करने के लिए हम 3 से भी कर सकते हैं, बट हम अभी से 2 से ही लेके चलेंगे। आप कर सकते हो 3 से, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसलिए समझा रहा हूं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं इसका डिविजिबिलिटी रूल का फायदा क्या है वो सिखा रहा हूं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 36 बार, 2 3 जा 6, एक बचेगा, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36 और 3 1 जा 3। ये हमें फैक्टर्स मिल गए हैं। ठीक है, तो यानी कि अंडर रूट 5 sin 6 हमें निकालना है, तो उसके मुझे फैक्टर मिल गए क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे हो गए 1 2 3, हमारे 6 हो गए। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर रूट को ये भी कर दो। ठीक है, ये हमने कर दिया, क्यों, क्योंकि सर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, है ना, हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। बहुत बारीकी से सिखा रहा हूं बच्चों, बहुत आराम से सीख रहे हैं। जिसको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता वो देख ले, बहुत काम की चीज है, 12वीं तक काम आने वाली है, ये ऐसे नहीं जाएगी हाथ से, काम आने वाली है। ठीक है, तो अब बच्चों एक बात बोलो, क्या इनका मैं पेयर बना दूं जो एक एक संख्या है, तो इसको 2 का स्क्वायर, इसको भी 2 का स्क्वायर, इसको भी 2 का स्क्वायर, इसको भी 3 का स्क्वायर लिख दे। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्यों, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। ठीक है, स्क्वायर है। और मैंने आपको हमेशा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चीज बताई थी। अच्छा, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैं रफ कर देता हूं इधर से। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये 2 का स्क्वायर है ना, इसको मैं ब्रेक करके लिख देता हूं, कैसे, मैं ऐसे, बस आप लिखोगे नहीं, बस समझा रहा हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अलग अलग करके भी लिख सकता हूं। ठीक है, अलग अलग करके भी लिख सकता हूं, है ना। तो स्क्वायर से, आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, स्क्वायर से हमारे रूट कट जाते हैं, क्लियर। तो अब हमने देखा, तो यह हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये रूट स्क्वायर से कट गया। आप डायरेक्ट यहां भी काट सकते थे, ये 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 मैंने समझाने के लिए अलग लिख दिया। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो अंडर रूट
576 की जो वैल्यू है वो कितनी है 24, यानी कि ये 24 का क्या है रूट है, 24 का रूट है, 24 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट किसका है 576 किसका स्क्वायर रूट है 24 का, वर्गमूल किसका है 24 का, या इसको मैं और दर्शाना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर क्या है 576, 24 का स्क्वायर क्या है 576, 576 इसका अंडर रूट हो गया और 24 का स्क्वायर 576 हो गया। कहने का मतलब है कि इसका स्क्वायर 576 है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना वो नहीं है। अभी इसमें और चीजें समझाने वाला हूं मैं आपको, और चीजें दिखाने वाला हूं, इसको आप नोट करें फिर और समझेंगे हम आगे। बच्चों अगर आपको समझ में आई ये बात जो मैंने भी बताई तो हाथ खड़ा करें। जीआईसी बचुआ बांध, चलिए जीआईसी शहर कुमारी के बच्चों को तो समझ में आई, क्या जीआईसी बचुआ बांध के बच्चों को आप लोगों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन बच्चों? अगर आया है तो हाथ खड़ा करें, अगर नहीं आया तो बताएं। चलिए जीआईसी बचुआ बांध से हम किसी एक से बात करेंगे, जीआईसी बचुआ बांध में हम किसी एक से बात करेंगे। बेटा कोई एक माइक ले ले। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? सर ठीक। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? प्रिंस, अरे वाह। तो प्रिंस जी आप ये बताएं, जो अभी हमने पढ़ा वर्गमूल का एक अभी हमने समझा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ये आपको समझ में आया बेटा? जी सर। पक्का? जी सर। चलो ठीक है, अभी आगे क्वेश्चंस देंगे हम, देखेंगे कि आपको समझ में आया है, कितना आप लोगों को समझ में आया। अगर सारी क्लास किसी को भी अगर डाउट है आप पूछ सकते हो, अपनी क्लास में पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ ले, पूछ लो जरा अपने क्लास के बच्चों से, किसी को डाउट है? मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सर माय नेम इज प्रियांशु रावत। ओके प्रियांशु जी। सर आई हैव अ क्वेश्चन। ओके यस, टेल मी। सर do you have can we solve it in another way sir like Yeah. Surely. But first I will discuss all methods. That was his prime factorization method. Then I will discuss about division method. Then I will give to you a short trick. Okay. Okay. So you want to know about division method, right? yes sir ओके हम क्या करेंगे इसमें, देखिए आप भी केवल एक ही स्कूल नहीं है ना, अभी हमारे साथ कम से कम लेट मी सी 85 स्कूल्स अभी हमारे साथ है ना, 85 स्कूल्स हैं, बट sir. सबको तो नहीं आता प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, तो हम सबको साथ लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा क्या आप अर्लियर क्लासेस में हमें साथ थे, आपने स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक सीखी थी? yes sir अच्छा सीखी थी स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक? आंसर्स नहीं है आप लोगों से कभी? जरा इसका मेरे को बताएं आप कैसे करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे आप? अगर मैं 98 का स्क्वायर आपको बोलूं तो आप कैसे करोगे? सर पहला ही वाला मेथड और दूसरा सर जो आप बताएंगे। पहला वाला मेथड? सर पहला वाला सर हमें आता सर, दूसरा मेथड सर इसे निकालने का दूसरा मेथड। क्या है दूसरा सर एक मेथड का बताओ? प्राइम फैक्ट सर वही सर समझाना है सर, अच्छा वो ये मेथड तो सीखना है। ये स्क्वायर था बेटा, है ना, ये स्क्वायर था, इसका स्क्वायर निकालना, इसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक होती है। ठीक है, बड़े से बड़े नंबर निकालने की स्क्वायर की ट्रिक होती है कि हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक। आप लोग तो निकालोगे ऐसे कि सर हम करेंगे 98 इंटू 98, है ना, आप लोग ऐसे ही करोगे स्क्वायर निकालने के लिए 98 इंटू 98। यस सर। प्रियांशु आई एम राइट? यस सर। Okay, so you want to know the short trick, short method to find the square Yes. of any number between 1 to 100? यस सर। All students are ready? Then raise your hand. If you all students want to know about the short trick of the square, finding the square, so if all of the students want to learn these tricks, then raise your hand.
चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ आप सबको। शैल कुमारी, जैसी शैल कुमारी भी फर्स्ट टाइम मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। एंड बच्चों अमन, अच्छा लगा प्रियांशु आपसे बात करके, नाइस टू टॉक टू यू। बैठ जाए, थैंक यू। मैं आपको भी स्क्वायर निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है? और आंसर्स आप लोग दोगे सब, ठीक है? तो ये तो था स्क्वायर रूट बच्चों, अभी स्क्वायर रूट में वापस आएंगे हम, ठीक है? वापस आएंगे स्क्वायर रूट में, डोंट वरी, मैं आपको स्क्वायर्स निकालना सिखाता हूँ। आपको अगर अभी समझ में ना आया इस क्लास में, सब बच्चों को बोल रहा हूं मैं, अगर स्क्वायर समझ में ना आया ना अभी जो मैं समझा रहा हूं, तो आप यहाँ जो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ फोन कर दीजिएगा और यहाँ से वाली वीडियोस जो मेरी इससे पहले लिए क्लासेस की, उसकी रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, या मतलब बोल दीजिएगा कि हमें वो वीडियोस देने या वो वीडियोस क्लास में चलवा दे, तो वो वीडियोस चल जाएंगे और आपको स्क्वायर सीखने को मिल जाएगा, ठीक है? बट फिलहाल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर हम 42 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है? इसको निकालने के दो मेथड मैं आपको बताऊंगा, स्क्वायर्स निकालने के दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? दोनों तरीके अपने आप में शानदार है, दोनों तरीके अपने आप में बढ़िया है। चूज आपको करना है, आपको कौन सा तरीका आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? बस उससे पहले इसमें कोई रटना नहीं है, बट मैं फिर भी एक रिलेट करा दूं, दिमाग का कनेक्शन बिठा दूं कि हाँ यहां से हमने शॉर्ट ट्रिक पकड़ी है, ठीक है? तो वो क्या है, आप लोगों ने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी को लिखा जाता है किसी बुक में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम उठाने वाले हैं नीचे वाला। इसमें ये ए स्क्वायर का काम करेगा, देन 2ab का काम करेगा, एंड 4 हमारा बी स्क्वायर का काम करेगा, ठीक है? आइए देखिए कैसे काम करता है, उसको सीखते हैं। अब देखिए 42 का नहीं 44 का ले लो, पहले 44 का ले लो, ध्यान से समझना, ठीक है? ध्यान से समझना। 44 का स्क्वायर, तो पहले इसका स्क्वायर लेंगे, ए का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 को हम ऐसे लिखते हैं, 16 का 6 लिखूंगा ऐसे, एक जाएगा हासिल, एक जाएगा कैरी, 16 ऐसे लिखते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का 6, 6 ये हमने यहां लिखा और 1 गई कैरी, ठीक है? देन 2ab, 2 4 8, 8 4 32, ठीक है? 2 4 8, 8 4 32, 32 और 1 एक कैरी भी तो थी 33, तो 33 को हम ऐसे लिखते हैं, तो 33 का पीछे वाला 3 तो मैं लिख दूंगा यहां, और आगे वाला 3 चले जाएगा कैरी, तो 4 4 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 19, तो 1936 इसका स्क्वायर आ गया। अभी समझाने में टाइम लग रहा है मेरे को, जब आपको चीजें आ जाएंगी समझ में तो आप फट दे के चुटकी भर से आप ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, गारंटी देता हूं इस चीज की। अच्छा एक चीज और देखो, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं, राय से, कि इसको 2ab ऐसे मत लेना, इसको हमेशा ऐसे लेना, इधर से लेना, लेफ्ट से। 4 4 16, 16 2 32, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 2 इंटू 3 इंटू 4 और 4 इनको उल्टा लिख दूं, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो आंसर सेम ही आएंगे। 2 2 3 6, 4 24, 4 3 12, 12 2 24, आंसर मेरे सेम ही आएंगे। तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इधर से करूं या इधर से। तो मैं आपको बोल रहा हूं ये 2ab वाला, इसको आप इधर से करना, 4 4 16, बस जो भी नंबर यहां होगा उसका हमको डबल कर देना है, 4 4 16, 16 2 32, या 4 चको 16, 16 का डबल 32, ऐसे है ना? अभी और समझेंगे आप, और दूसरे नंबर से समझेंगे, कोई एक और नया नंबर लेते हैं, 56 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है? 56 का स्क्वायर, ध्यान से देखना 56 का स्क्वायर कैसे होगा। 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो 36 का 6 तो गया ये और 3 गई कैरी, ठीक है जी? फिर 5 6 30, 32 60, या फिर 5 6 30, 30 का 2 गुना 60, 60 और 3 63, 63 का 63, ये होगा 63 का 3 है गया, 6 गई कैरी, 5 पंजे 25, 25 और 6 31, तो ये आ गया 3136, ठीक है? ये आ गया 3136। अभी नोट मत करो, अभी समझ लो, अभी नोट मत करो, नोट करने का पूरा टाइम दूंगा, अभी समझ लो चीजों को, ठीक है? एक और लेते हैं, एक और नंबर ले लेता हूं कोई। अब लेते हैं 48, एक स्क्वायर लेते हैं, 48 का स्क्वायर, ठीक है? छोटे नंबर ले रहा हूं, बड़े आप निकालोगे क्योंकि। तो 48 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 और 6 गई कैरी, 4 8 32, 4 8 32, 32 2 32 का 2 गुना कर दो, कितना होगा 64, 64 और 6 70, 70 का 0 7 गया कैरी, 4 4 16, 16 और 7 23, तो 2304 इसका आंसर होगा। चलिए वेरी गुड।
आया है तो बच्चों को समझ में आया, शाबाश। चलिए, तो ये तो बच्चों पहला मेथड है, ठीक है, ये पहला मेथड है। अभी क्लियर। अभी इसका दूसरा मेथड, इन्हीं नंबरों को मैं दूसरे मेथड से भी करने वाला हूं। इसमें क्या चाहिए, इसमें आपको कैलकुलेशन अच्छी चाहिए। कैलकुलेशन कैसे, मैंने बोला 4 8 जा 32, 32 जा 64, 64 और 6 कैरी है, 64 और 6 70, ऐसे ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कैलकुलेशन की और ट्रिक बताता हूं, ठीक है। आपके पास 84 आ गया और उसमें आपको क्या है 14 प्लस करना है, 14 प्लस करना है ना। अब आपको 14 कैरी है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये प्लस कैसे करते थे। तो इसको ना 14 को मन में ना तोड़ दो। 14 को कैसे मन में तोड़ोगे, 10 और 4 में। भाई 10 और 4 में ही तो 14 टूटेगा, 10 और 4 में ही तो 14 टूटेगा। तो 84 में 10 जोड़ना तो कोई बड़ी बात, रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 84 और 10 आप बोलोगे यार 94 हो गया, और 94 में 4 और जोड़ दो तो 98 हो गया। आपने फटाफट मनी मन में कर दिया, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये आपने मनी में ही कैलकुलेशन पूरी कर दी, ठीक है। अभी आपको भले थोड़ी दिक्कतें आएंगी, बट जब एक बार ये चीज आ जाएगी तो आप फटाफट बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह कैलकुलेशन करोगे। इन्हीं का सेकंड मेथड देखते हैं, ठीक है। चलो 44 का ही निकालते हैं पहले, ठीक है। 44 का स्क्वायर, तो 44 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, पहले इसका स्क्वायर लिख दो। 4 का स्क्वायर 16, फिर से 4 का स्क्वायर 16, एक जगह छोड़ के क्या करेंगे, 4 4 4 जा 16, वही चीज 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो एक जगह छोड़ के 32 लिख देना। मैंने एक जगह छोड़ के लिख दिया 32 और इनको जोड़ दो, तो 6 2 और 1 3, 6 3 9 और 1 9 3 6। आप देखोगे सेम हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और, क्योंकि मैं सारों को लेके चलूंगा साथ, तो एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। 53 का स्क्वायर देख लेते हैं इस वाले मेथड से, लास्ट। तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 9 के साथ तो कुछ नहीं है ना, 9 के साथ कोई कैरी नहीं जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया। 5 3 15, 15 दूनी 30, 5 3 15, 15 दूनी 30। तो 30 का लगा शून्य नीचे 0 और 3 गई कैरी, तो 5 5 25, 25 और 3 28, तो 2809 इसका आ गया आंसर, ठीक है। तो ये भी इससे बता दिया। अब इन सबको मैं दूसरे मेथड से करूंगा। नाउ 56 का लेते हैं। 56 का स्क्वायर देखो, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, एक जगह छोड़ के 5 6 जा 30, 32 जा 60, 5 6 जा 30, 30 का 2 गुना 60, 5 6 जा 30, 30 का 2 गुना 60, 5 6 जा 30, 32 जा 60। तो एक जगह छोड़ के लिख देंगे 60। एक जगह छोड़नी है इसमें, इसके बाद इनको जोड़ दो, 6 3 5 6 11 2 1 3। तो आप देखोगे सेम 3136 हमारा आंसर आ गया। ये दूसरा मेथड ये है। अब इससे कर लेते हैं 48 से, है ना, 48 को कर लेते हैं। 48 का स्क्वायर देखते हैं, 48 का स्क्वायर कैसे करना है हमें, ठीक है। तो 48 का स्क्वायर देखो, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, एक जगह छोड़ दी। 8 चौको 32, 32 का 2 गुना 64, 8 4 जा 32, 32 का 2 गुना 64 होता है ना। मन में मल्टीप्लाई कर लो यार, 32 2 जा 32 इंटू 2, 2 2 4। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। किसी का भी 2 गुना करना बहुत इजी हो जाता है। तो 32 64, तो आपने 64 लिख दिया यहाँ, बस जोड़ दो, 4 6 4 10, 6 6 12 1 13 और ये 2, तो 2 3 2 3 0 4, सेम आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो 53 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर आप इसमें देखेंगे कि 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आप यहाँ 9 इस वाले मेथड में, सेकंड वाले मेथड में कभी भी कोई भी नंबर सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे हम। सेकंड वाले मेथड में कभी भी कोई भी नंबर हम सेकंड सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 को आप 09 ऐसे लिखोगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, एक जगह छोड़ के 5 3 15, 15 दूनी 30, एक जगह छोड़ के 30, जोड़ दो 9 0 8 2809। तो ये 2809 आपका आ गया। क्लियर हुआ ये चीजें? दोनों मेथड कॉपी करो, समझो। सबने नोट कर लिया तो हाथ खड़े करें। ठीक है, सबने नोट कर लिया है। अब क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन सा स्कूल हमें आंसर देगा, ठीक है। फटाफट देखेंगे। अब मैं आपको दे रहा हूं स्क्वायर्स निकालने के लिए, स्क्वायर्स निकालेंगे आप। 81 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इनको निकालने में।
64 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर और 49 का स्क्वायर। चलो जरा फटाफट इनके स्क्वायर निकालो, और इन्हीं मेथड से निकालना है, उस मेथड से मत करना है कि मल्टीप्लाई करने लग गए, नहीं तो फायदा क्या है सिखाने का। चलिए मैं आंसर बता रहा हूं बच्चों। अब आंसर से किसी का आंसर, कोई आंसर देना चाहता है तो हाथ खड़ा करें। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर सर 81 का स्क्वायर 6561 6561। ओके, सेकंड का सर 6178। ओके, थर्ड का 4096। 4096। ओके, एंड इसका 87 का 7469। ठीक है, देन फिफ्थ का 5401। 5401। ओके, चलिए चेक करते। आपका नाम? सर प्रियांशु रावत। प्रियांशु। चलिए प्रियांशु के आंसर है, चेक करेंगे इन आंसर को फटाफट, दोनों मेथड से चेक करूंगा मैं, ठीक है। 81 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, ये हम दूसरे मेथड से पहले चेक करते हैं। पहले मैं इसको दोनों मेथड से आपको बताऊंगा, बट 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 का 6, 1 कैरी, 8 8 जा 64, 1 6 5 6 1। तो अभी मैं फिलहाल टाइम कम है तो एक मेथड से चेक कर रहा हूं, कल दोनों मेथड पे डिस्कस करेंगे, फिर सही आंसर आपका। देन आपका 79 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आपका होता है 9 9 जा 81। ओहो, ये तो गलत हो गया बेटा, यहाँ पे आपके लास्ट में जो है 8 आ रहा है। कैसे, क्या आपने दूसरे मेथड से भी देखोगे, 9 9 जा 81, 7 का स्क्वायर 49, एक जगह छोड़ के 7 9 जा 63, 63 का डबल होता है 126, तो 126 इसमें प्लस भी करेंगे तो लास्ट में 1 आ रहा है, तो आपका ये गलत हो गया, कोई बात नहीं। 64 का देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, 48 और 1 49, 4 कैरी, 6 6 जा 36, 36 और 4 40, 4096, बिल्कुल सही। देन 87 का स्क्वायर देखेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 4 कैरी, 8 7 जा कितना होता है 56, 56 का डबल कितना होगा आपका, 56 का डबल आपका हो जाएगा 112, 112 और 4 116, 11 कैरी, 8 8 जा 64, तो 64। ओहो, यहाँ पे भी आपका हल्का सा जो है आपने क्या है प्लस करने में जो है थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर दी है ना, 84 के स्क्वायर में, तो ये होना था आपका 87, यहाँ पे 5 आना था, क्योंकि 8 8 जा 64, इसमें 64 प्लस करोगे तो 75 आएगा। हल्की सी सिली मिस्टेक आपके यहाँ होगी बेटा। 49 पे देखते हैं, 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 कैरी, 4 9 जा 36, तो और 36 में आप देखेंगे 36 और 2 38, 3 कैरी और 4 4 जा, नहीं इसमें थोड़ा गलत कर दिया। चलिए स्टार्टिंग से 9 9 जा 81, 81 का 1, 8 कैरी, 4 9 जा 36, 36 2 जा 72, 72 और 8 80, 8 कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 8 2401, आपका 5401 आया। कुछ गलती आपने कर दी, कल इन सब में हम डिस्कस करेंगे। आपके 3 गलत हैं और 2 सही हैं, बट आई विल अप्रिशिएट मिस्टर प्रियांशु। अभी आपका नाम मैं बोर्ड में नहीं लिखूंगा क्योंकि आपने सारे उत्तर सही नहीं दिए, बट हाँ जितने भी स्कूल हमारे साथ हैं बच्चों, सारे के सारे प्रियांशु के लिए क्लैपिंग करेंगे। इन्होंने आंसर दिया और बच्चों की तरह नहीं कि बस देखते रहे। मेरे 3 गिनने पर सारे जितने भी 84 स्कूल सभी हमारे साथ लॉगिन है, ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे क्लैपिंग देंगे। आप आंसर नहीं दे सकते, कम से कम क्लैपिंग तो कर सकते हैं। चैट के माध्यम से भी कुछ आंसर हमारे पास दिखे हैं, रीता खाल से भी स्कूल से आए, तो 2 आंसर रीता खाल से भी, जिस बच्चे ने भी आंसर दिया है वेरी गुड। ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे प्रियांशु के लिए क्लैपिंग करेंगे, सारे बच्चे ऑन द काउंट ऑफ 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, सारे बच्चे कम ऑन।
वेरी गुड, शाबाश। ऐसे ही हम इसके बारे में बच्चों अब कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? कल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कल क्लास में जरूर आइएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट भी पढ़ना है हमें। आज मैंने बैक गियर मारा है क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि सर इसको फिर से आप लोग पढ़ा दीजिए। तो बच्चों कल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल आप सब स्कूल्स जितने भी हैं लॉग इन करें बच्चों, रोज अपनी मैथ्स की क्लास रोज लिया करें। यहाँ पे आप ऐसा होता है ना, देखो हम स्क्वायर रूट पढ़ने वाले थे आज कुछ स्कूल्स ऐसे थे जिन्होंने ये ट्रिक्स नहीं सीखी थी, तो इसलिए आज मुझे वापस पढ़ाना पड़ा। और कल इसमें फिर डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अगर रोज आएंगे तो हमारा सिलेबस अच्छे से चलेगा और नई नई चीजें हम सीखते रहेंगे और अपने चैप्टर जो बुक्स के चैप्टर है उनको भी टाइम से हम खत्म कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल इसी वक्त। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं कल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।